पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुणे में श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी जो ये क्लास है 70 हमारा जो सेशन 2021-22 का, इसमें न्यू सेशन में बीए सेकेंड ईयर पोल साइंस की विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, विश्व के संविधानों का जो तुलनात्मक अध्ययन है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम ब्रिटिश जो राजनीति है उसमें दबाव गुट है, दबाव गुट की क्या भूमिका है, प्रेशर ग्रुप्स है, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ब्रिटिश राजनीति में दबाव गुटों की भूमिका, ब्रिटिश राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव गुटों की हिस्सेदारी है, ये हम प्रीवियस वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स है वो ब्रिटिश राजनीति को प्रभावित करते हैं। दूसरा है ब्रिटिश कानून दबाव समूह के निर्माण को, और ब्रिटिश कानून ही ऐसा है कि वो दबाव समूह है जो प्रेशर ग्रुप्स है इसको प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। सरकार और दबाव गुटों में विचार विमर्श की पुरानी परंपरा है। सरकार, ब्रिटिश की सरकार और जो दबाव गुट है उनमें विचार विमर्श की क्या है, पुरानी परंपरा है। ब्रिटिश दबाव गुट प्रशासन से संबंध, और ब्रिटिश जो दबाव गुट है हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के सरकारी कर्मचारियों का, विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स का, तो इस प्रकार से गुट होते हैं वहाँ पर। ब्रिटिश दबाव गुट प्रशासन से संबंध माने जाते हैं। ब्रिटिश राजनीति में हित समूह की अपेक्षा जो दबाव गुट है इसकी अधिक भूमिका है। और राजनीतिक संबद्धता, ये ब्रिटिश राजनीति में दबाव गुटों की भूमिका है, हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। ब्रिटिश दबाव गुटों की प्रमुख विशेषता यह है कि वे नीति निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ब्रिटिश दबाव गुट है उनकी प्रमुख विशेषता यही है कि वे नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मतलब नीतियाँ ऐसी बनाते हैं सरकार वहाँ पर दबाव गुटों को ध्यान में रखकर, न कि नीति का क्रियान्वयन करने वाले उपकरणों पर। यह नहीं कि वो नीति का क्रियान्वयन कौन करेंगे उस पर नहीं, नीति निर्माण है वो ब्रिटिश जो दबाव गुट है उनको ध्यान में रखकर ही वहाँ पर नीति का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में ये माना जाता है कि नीति का निर्माण सरकार अर्थात मंत्रिमंडल करता है। वहाँ पर क्या है, संसद है, पार्लियामेंट, तो मंत्रिमंडल, सरकार कौन है, मंत्रिमंडल ही है। तो ब्रिटेन में जो कानून है उन कानूनों का निर्माण कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है, या इसको हम बोलते हैं सरकार, एक ही बात है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में ये माना जाता है कि नीति का निर्माण सरकार अर्थात मंत्रिमंडल करता है। अतः यह आवश्यक है कि दबाव मंत्रियों पर डाला जाए। इसलिए वो दबाव किस पर डालते हैं, मंत्रियों पर डालते हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने ठीक ही कहा है कि पोर्क बैरल 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित हो गया है। संक्षेप में तो अब हम ब्रिटिश राजनीतिक दबाव समूह की जो प्रमुख भूमिका और विशेषताएं से चर्चा करेंगे। तो पहला है ब्रिटिश राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव गुट है, उन दबाव गुटों की हिस्सेदारी। ब्रिटिश राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव गुटों की सक्रिय हिस्सेदारी है, दिखलाई पड़ती है। दबाव गुटों की राजनीतिक प्रक्रिया का आवश्यक जो दबाव गुट है उनको ब्रिटेन में राजनीतिक प्रक्रिया का क्या माना जाता है, आवश्यक अंग माना जाता है। दबाव गुटों को राजनीतिक प्रक्रिया का आवश्यक अंग माना जाता है ब्रिटेन में, और इसीलिए कानून जो बनाते हैं वो उन दबाव गुटों को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। सरकार और गुटों के बीच संपर्क को कानूनी मान्यता दे दी गई है। ऐसा माना जाता है कि सरकार का कार्य केवल निर्णयों में सामंजस्य स्थापित करना होता है और निर्णय दबाव गुटों द्वारा लिए जाते हैं। संसद की विभिन्न समितियां अथवा मंत्रीगण जब किसी विधेयक पर चर्चा करते हैं तो वे उस विधेयक से प्रभावित होने वाले वर्गों या संघर्षों से प्रभावित होने वाले जो वर्ग या संघ है उनसे संपर्क स्थापित करना आवश्यक मानते हैं और उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य संबंधी विधेयक पर ब्रिटिश चिकित्सा संघ से विचार विमर्श जरूर करेगा। 1947 के कृषि अधिनियम के तहत ये अनिवार्य है कि कृषि नीति का निर्माण करते समय कृषि मंत्री उन सब गुटों के विचार को जाने जिनका कृषि पदार्थों से क्या है, संबंध है। तो कृषि अधिनियम 1947 है, उसके तहत या जिस डिपार्टमेंट में कोई विधेयक लाया जाता है या कानून बनाया जाता है तो उससे संबंधित जो वर्ग है या संगठन है या संघ है उससे वो क्या करते हैं, आवश्यक बात करते हैं।
अर्थात ब्रिटेन में सरकार और दबाव गुटों के मध्य निरंतर विचार विमर्श चलता है। सरकार और दबाव गुटों के मध्य निरंतर क्या चलता है? निरंतर विचार विमर्श चलता है। ब्रिटेन में सरकार और जो दबाव गुट है उनके मध्य निरंतर विचार विमर्श चलता है। दूसरा है ब्रिटिश कानून दबाव समूह के निर्माण को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। ब्रिटिश संविधान और कानून इतना लचीला है कि दबाव गुटों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है। इसी लचीलेपन के परिणाम स्वरूप आज ब्रिटेन में अनगिनत सैकड़ों दबाव समूह, और इसकी कारण है वो कानून लचीला है, इसके कारण आज ब्रिटेन में अनगिनत या सैकड़ों क्या है? दबाव समूह है। अगला जो है वो सरकार और दबाव गुटों में विचार विमर्श की पुरानी परंपरा है। ब्रिटेन में वहाँ की ऐसी परंपरा है, हमेशा से चली आ रही है कि सरकार और दबाव गुट है वो आपस में क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं। ब्रिटेन में सरकार और दबाव गुटों में विचार विमर्श की पुरानी परंपरा है। औद्योगिकरण के बाद इस परंपरा में तेजी आई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्मित कृषि नीतियों के बारे में कृषि मंत्री ने इस पर स्वीकार किया था कि उनके द्वारा संसद में प्रस्तुत कृषि नीति का मसौदा एक लंबे विचार विमर्श का परिणाम है, जिसमें राष्ट्रीय कृषक संघ, केंद्रीय भूस्वामी संघ तथा श्रम संगठनों ने भाग लिया। अगला है ब्रिटिश दबाव गुट प्रशासन से संबद्ध माने जाते हैं। ब्रिटिश जो दबाव गुट है ये प्रशासन से क्या माने जाते हैं? संबद्ध माने जाते हैं, प्रशासन से संबंधित माने जाते हैं। ब्रिटेन में दबाव गुटों का वास्तविक प्रशासन से भी घनिष्ठ संबंध रहता है। ब्रिटेन में जो दबाव गुट है उनका वास्तविक जो प्रशासन है उनसे भी क्या रहता है? घनिष्ठ संबंध रहता है। वास्तविक प्रशासन है इनसे इनका क्या रहता है? घनिष्ठ संबंध रहता है। वास्तविक प्रशासन से इनका घनिष्ठ संबंध रहता है। उदाहरण के लिए लॉ सोसाइटी ज़रूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार विवाह निर्देशन परिषद वैवाहिक संबंधों की बाबत लोगों का मार्गदर्शन करती है। दुर्घटनाओं की रोकथाम करने वाली रॉयल सोसाइटी फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंटल दुर्घटनाओं की रोकथाम करने वाली रॉयल सोसाइटी फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एक प्रशासनिक संस्था है। ऐसे संगठनों को ब्रिटिश सरकार केवल मान्यता ही नहीं देती बल्कि उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। अगला है ब्रिटिश राजनीति में हित समूह की अपेक्षा जो दबाव गुट है वो अधिक क्या है? प्रभावक है। तो ब्रिटिश राजनीति में सभी गुटों का ब्रिटिश राजनीति में समान प्रभाव नहीं है। सार्वजनिक हितों से संबंधित समूह की अपेक्षा कुछ विशेष हितों से संबंधित दबाव गुटों का अधिक प्रभाव होता है। सार्वजनिक हितों के संरक्षण के लिए सामान्यतः लोकमत को प्रभावित करने की चेष्टा की जाती है, जबकि अन्य हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों के माध्यम से मंत्रिमंडल को प्रभावित किया जाता है। दी कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ट्रेड यूनियन, काउंटी काउंसिल एसोसिएशन, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन आदि का संबंधित सरकारी विभागों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि इस प्रकार के संगठन सरकार को अत्यधिक उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। इसके विपरीत जानवरों के प्रति कठोरता निषेध संघ, बच्चों के प्रति कठोरता निषेध संघ कम प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि इनके पास सरकार को देने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगला जो है वो राजनीतिक संबद्धता, जो इनकी प्रमुख विशेषता है वो है राजनीतिक विशेषता। ब्रिटेन में दबाव गुट किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ संबंधित रहते हैं। मतलब जो ये दबाव गुट है इनकी किसी न किसी राजनीतिक दल से इनके क्या होते हैं? घनिष्ठ संबंध होते हैं। उनके जो सदस्यों को ये चुनाव लड़वाता है और उनकी वो ये क्या करता है? आर्थिक सहयोग करता है। तो राजनीतिक संबद्धता ब्रिटेन में दबाव गुट किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ संबंधित रहते हैं। उदाहरण के लिए उद्योग से संबंधित संघ अनुदार दल से संबंधित रहे हैं। उद्योग से संबंधित जो संघ है, कोई भी जो इंडस्ट्री से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, वो किससे संबंधित किस से जुड़े होते हैं? अनुदार दल से जुड़े होते हैं। किससे? अनुदार दल से जुड़े होते हैं। जबकि ट्रेड यूनियन
कांग्रेस है ये मजदूर दल के साथ है, जबकि ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है वो किस दल के साथ है? मजदूर दल के साथ है। तो इस प्रकार दबाव गुट है वो अलग कोई सा भी दल है उस दल से उसकी क्या होती है? राजनीतिक घनिष्ठता होती है। उद्योग जो है वो अनुदार दल से है, तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो किससे है? मजदूर दल लेबर पार्टी से है। अगला जो है वो है सरकार की शक्ति पर अंकुश। सरकार की शक्ति पर अंकुश। ब्रिटिश राजनीति में दबाव गुट सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। प्रधानमंत्री जो क्लाइमेट एटली था उसकी सफलता का रहस्य यही था कि उन्हें श्रम संगठनों का भरपूर समर्थन मिलता था। एटली है प्रधानमंत्री एटली की सफलता का रहस्य यही था कि उसको जो श्रमिक संगठन है उसका क्या था? समर्थन प्राप्त था। श्रमिक जो संगठन है उसका इनको क्या था? समर्थन प्राप्त था। सन 1970 में जब अनुदार दल की सरकार बनी तो सरकार और मजदूर यूनियन का समर्थन टूट जाने के कारण औद्योगिक बिल को पारित कराने में काफ़ी कठिनाई आई और 1974 में कोयला खान संघ कोयल माइंस यूनियन ने अनुदार प्रधानमंत्री एडवर्ड हिथ 1974 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एडवर्ड हिथ। तो 1974 में कोयला खान संघ ने अनुदार दल के प्रधानमंत्री थे एडवर्ड हिथ को शीघ्र चुनाव कराने के लिए बाध्य किया। खान संघ चाहता था कि मजदूरों के वेतन में 35%, ये एडवर्ड हिथ के समय है, ये खान संघ ये चाहता था कि मजदूरों की जो सैलरी है उसमें 35% क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए, और सरकार इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी। कोयला खान संघ के दबाव के फलस्वरूप प्रधानमंत्री है इसके चुनाव है वो क्या करवाने? समय से पूर्व करवाने पड़े थे। अगला है दबाव गुटों और सांसदों के मध्य संबंध। दबाव गुटों व सांसदों के मध्य संबंध। दबाव गुटों व सांसदों के मध्य संबंध। ब्रिटेन में दबाव गुट संसद सदस्यों से भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कुछ दबाव समूह सांसदों को अवैतनिक निर्देशक बना लेते हैं। सन 1965 में संसद के 347 सदस्य लगभग 1100 ऐसे पदों पर थे। सन 1946 में संसद सदस्यों के पास सैकड़ों तार इसलिए भेजे गए ताकि वे माल ढुलाई के लिए प्रयुक्त होने वाले मोटर गाड़ियों के राष्ट्रीयकरण का विरोध करें। दबाव गुट सांसदों को भोज पर आमंत्रित करते हैं, उन्हें उपहार देते हैं तथा चुनाव के दिनों में उनके लिए धन भी जुटाते हैं। तो ये इस क्लास में हमने ब्रिटिश राजनीति में जो दबाव गुट है उन दबाव गुटों की क्या भूमिका है इसकी चर्चा की। और दबाव गुट है इसमें ब्रिटिश राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव गुटों की हिस्सेदारी, ब्रिटिश कानून दबाव समूह के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। सरकार और दबाव गुटों में विचार विमर्श की पुरानी परंपरा। ब्रिटिश दबाव गुट प्रशासन से संबंध माने जाते हैं, घनिष्ठ संबंध है। ब्रिटिश राजनीति में हित समूह की अपेक्षा दबाव गुट अधिक प्रभावक और राजनीतिक संबद्धता। ब्रिटिश जो दबाव गुट है वो किसी न किसी राजनीतिक दल से उनका घनिष्ठ संबंध होता है। जिस प्रकार से उद्योग जो संगठन है संघ है उसका अनुदार दल से, तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मजदूर जो लेबर पार्टी उसे सरकार की शक्ति पर ये अंकुश लगाते हैं। और दबाव गुटों व सांसदों के मध्य भी क्या होता है? संबंध होता है। तो इस प्रकार हमारी ये क्लास है वो ब्रिटिश राजनीति में दबाव गुटों की भूमिका से संबंधित थी। और आगे की क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।